नमस्कार। कनाडा सरकार ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं, हाल ही में कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों की हत्या और उन्हें डराने धमकाने की साजिशों के पीछे थे। मंगलवार को कनाडा में नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की सुनवाई चल रही थी। कमेटी की उपाध्यक्ष और कंजर्वेटिव सांसद रेक्वेल डांचो ने कमेटी की सुनवाई के दौरान अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में 14 अक्टूबर को छपी रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा। उस रिपोर्ट में अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ अभियान के ऑर्डर दिए थे। संसदीय समिति के समक्ष गवाही देते हुए कनाडा के विदेश मामलों के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सिख प्रवासियों के विरुद्ध हिंसा और धमकियों के अभियान में शाह की कथित भूमिका के बारे में वाशिंगटन पोस्ट को जानकारी लीक की थी, जिसने पिछले महीने शाह का नाम लेकर एक कहानी प्रकाशित की थी। मॉरिसन ने कहा, पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या यह शाह वही व्यक्ति है। मैंने पुष्टि की कि यह वही व्यक्ति है। डेविड मॉरिसन ने इस बारे में कोई और विवरण नहीं दिया कि कनाडाई अधिकारियों ने शाह को जांच से कैसे जोड़ा। कनाडा के मंत्री के इस बयान के बाद भारत कनाडा संबंध और खराब होने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार ने मोदी सरकार में अहम हैसियत रखने वाले शाह के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत ने कनाडा पर उन आतंकवादियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया जो भारत के लिए खतरा हैं। यह आरोप पिछले महीने एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है, जिसमें वरिष्ठ कनाडाई पुलिस अधिकारियों ने कनाडा में भारत के राजदूत, साथ ही कई वरिष्ठ राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसमें हत्या, जबरन वसूली, धमकी और उत्पीड़न शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये धमकियां मुख्य रूप से कनाडा में रहने वाले भारतीय सिख प्रवासी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ थीं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी शामिल होने का आरोप लगाया है। निज्जर की 18 जून 2023 को वैंकूवर के एक उपनगर में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 14 अक्टूबर के बाद से कनाडा और भारत के आपसी रिश्ते अब तक के अपने सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गए हैं। जब पहली बार वाशिंगटन पोस्ट में निज्जर के मर्डर पर खबर छपी थी, तब विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय ने अखबार की रिपोर्ट पर बयान जारी कर कहा था, रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगा रही है। कनाडा सरकार ने कहा था कि उनके देश में होने वाले अपराध में भारतीय एजेंटों का हाथ है। इन अपराधों में हत्या, फिरौती और धमकी देना शामिल है। इन एजेंटों ने यहाँ कनाडाई नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का अभियान चलाया है। मंगलवार से पहले कनाडाई अधिकारी प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ ये कहते रहे थे कि इस संबंध में ज़्यादा जानकारी भारत सरकार में उच्च स्तरीय लोगों के पास हो सकती है। कमेटी में शामिल सांसद 2 सप्ताह पहले कनाडाई पुलिस के उस चौंकाने वाले दावे के बारे में भी सवाल कर रहे थे, जिसमें उसने कहा था कि भारत सरकार के एजेंटों की कनाडा में बड़े पैमाने पर हो रहे अपराधों में मिलीभगत है। इस बार भी भारत के उच्चायुक्त को देश से निकालने की घोषणा के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि ट्रूडो सरकार ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में भारत को सबूत का एक टुकड़ा तक नहीं दिखाया था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को लेकर ये भी कहा था कि
वो राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम कर रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा ने इस मुद्दे पर चर्चा करने और इसे सुलझाने के लिए भारत के साथ गुप्त बातचीत का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। पिछले महीने संसदीय सुनवाई में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के पास स्पष्ट खुफिया जानकारी है कि भारतीय राजनयिकों का संबंध ड्राइव बाय शूटिंग, घर में घुसपैठ, हिंसक जबरन वसूली और यहाँ तक कि कनाडा और उसके आसपास हत्या से है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।